फिफ्थ लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। रेगुलर अपडेट के लिए सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो लास्ट क्लास में हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़े थे कि स्फेरिकल मिरर किसी हॉलो स्फेरिकल ग्लास का पार्ट होता है और उसके दो टाइप होता है, एक को बोलते हैं कॉनकेव मिरर और दूसरे को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब हम आज के क्लास में स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं उसको ध्यान से समझेंगे, क्योंकि आगे का जितना भी डेरिवेशन इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं वो सब इन्हीं टर्म से रिलेटेड है। तो बारी बारी से हम लोग सब टर्म को समझेंगे, उसके बाद फिर आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो हेडिंग दिया हुआ है कि सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। जानते हैं हम लोग कि स्फेरिकल मिरर का दो टाइप है, एक कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर होलो स्फेरिकल पार्ट का टुकड़ा होता है जिसको हम लोग बाहर से पॉलिश करते हैं, जबकि कॉन्वेक्स मिरर भी होलो स्फेरिकल ग्लास का पार्ट होता है जिसको हम लोग अंदर से उसको पॉलिश कर देते हैं। अब यहाँ पास इसके बेसिक जो टर्म्स है वो हम लोग पहले जानेंगे समझेंगे। इसमें सबसे पहला टर्म आता है वो होता है पोल। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए पोल क्या है। तो ये जो मिरर है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल में भी कॉनकेव मिरर, इस कॉनकेव मिरर का जो मिड पॉइंट होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक मिरर है और इसका जो मिड पॉइंट होता है उसी को बोला जाता है पोल। तो पोल, व्हाट इज पोल? तो पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। तो इसको डिफाइन भी करते चलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले डिफाइन करते हैं पोल को। तो पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। ये जो मिरर है इसका जो मिड पॉइंट होता है उसी को पोल बोलते हैं और इसको हम लोग दिखाते हैं P से। इट इज डिनोटेड बाय P। तो यहाँ पास ये चूँकि पोल है, ये मिरर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग का मिरर यहाँ से लेकर यहाँ तक है और इसका चूँकि ये मिड पॉइंट है तो ये हो गया पोल। तो पोल समझ गए। अब सेकेंड हम लोग समझते हैं पोल के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका सिंबल भी हम यही लिख लेते हैं C। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो ये जो कॉनकेव मिरर है ये किसी होलो स्फेरिकल का पार्ट है। तो होलो स्फेयर जो होगा उसका अपना सेंटर होगा, ये जो कि आप कंप्लीटली ऐसे इसको बनाएंगे तो कंप्लीट होलो स्फेयर है ये। तो इसका जो सेंटर होगा वो इस मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। जैसे इसको अलग से आप देखिए कि मान लीजिए ये होलो स्फेरिकल ग्लास था, अब इसका ये सेंटर है ये। तो जब होलो स्फेरिकल ग्लास है तो इसका ये सेंटर है। अब इसको यहाँ पास कट कर लिए, तो कट कर लिए तो यहाँ पास ये जो टुकड़ा निकला, क्योंकि ये जो सेंटर है ये हर एक पार्ट का सेंटर है, इसका भी सेंटर है, इसका भी सेंटर है, इसका भी सेंटर है, इसका भी सेंटर है, सभी का सेंटर है। तो इसका भी सेंटर होगा। तो यहाँ से आप कट कर लिए, कट करके बाहर निकाल दिए और इसको आप मिरर बना दिए, तो इसका भी तो अपना एक सेंटर होगा। तो इसका जो सेंटर होगा वो तो सेंटर वही होगा जो कि होलो स्फेरिकल ग्लास का सेंटर था। तो जो मिरर का जो सेंटर होता है जो पहले होलो स्फेरिकल ग्लास का था उसी सेंटर को इसके लिए बोलेंगे, मिरर के लिए बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जब टोटल जो ऐसे स्फीयर के रूप में था तो उसको बोल रहे थे सेंटर, और जब इसके लिए बोलेंगे तो इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पास ये जो मिरर है यहाँ पास ये फिगर में देख रहे हैं कि ये टोटल ऐसे पहले था, उसको यहाँ से कट करके ऐसे मिरर बना दिया गया। अब इसका जो सेंटर होगा वही होगा जो पहले स्फीयर का था, तो इसको हम लोग बोलेंगे
सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर दिस मिरर डेट इज सी। तो हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन कर सकते हैं, द सेंटर ऑफ द स्फीयर, the center of the sphere of which mirror is a part। सेंटर ऑफ स्फीयर मतलब स्फीयर का जो सेंटर होगा, ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, जिसका मिरर जो है वह एक पार्ट है। सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड, उसको कर सकते हैं, इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जिस स्फीयर का पार्ट है यह मिरर, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वह इस मिरर के लिए कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमने जो भी डिफिनीशन पोल का बताया या सेंटर ऑफ कर्वेचर का बताया वह कॉनकेव मिरर के रेस्पेक्ट में बताया, जबकि ये जो आप कॉनकेव में समझते हैं वही कॉन्वेक्स में भी समझ सकते हैं कि इसका ये जो मिरर है इसका भी अपना मिड पॉइंट होगा इस मिरर का, इसके भी मिड पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पोल। साथ ही साथ ये भी कॉन्वेक्स मिरर किसी होलो स्फेरिकल ग्लास का टुकड़ा होगा और उसका भी अपना सेंटर होगा, और उस सेंटर को इस मिरर के लिए हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका सिंबल होता है सी। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करेंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पास कि P और C के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस between P and C is called radius of curvature। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसका सिंबल होता है आर। इट इज डिनोटेड बाय आर। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको अलग से ऐसे समझना होगा तो इस तरह से समझ सकते हैं कि ये कोई होलो स्फेरिकल ग्लास था, अब इसका अपना सेंटर होगा, अब सेंटर होगा तो इसका रेडियस भी होगा। तो मान लीजिए कि इसका रेडियस है आर, तो ये जितने भी पार्ट होगा इसका सब का रेडियस भी ये आर होगा। अब यहाँ से हमने इसको कट कर दिया, तो कट कर दिया तो इसका भी रेडियस आर होगा इस पार्ट का। तो ये चूँकि पार्ट को आप काट कर अलग कर दिए तो इसका जो रेडियस होगा उस रेडियस को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब कंप्लीट स्फीयर रहता है तब हम उसको बोलते हैं रेडियस, और जब इस पार्ट का इस कर्व का इस मिरर का जब रेडियस होगा तो उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब वही होगा जो पूरे स्फीयर का था, जिसको शॉर्ट में आप यहाँ से इसको आप जैसे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी बोल दिए और इसके ये वाला पार्ट को बोल दिए पी, तो यहाँ का जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे आर। तो आर को बोल सकते हैं कि आर इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का दूरी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसका सिंबल है आर। नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस।
प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? तो ऐसा लाइन जो P और C से होके जाता है उसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन पासिंग थ्रू P and C is called principal axis। इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब कि यहाँ पास ये जो P और C से होकर जो लाइन पास किया है, ये जो लाइन है, इसी लाइन को बोल रहे हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। इसको ऐसे मिला देते हैं ऐसे कि एक लाइन जो है जो P और C से होकर जाता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसको बोल रहे हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो भी बातें हमने बताया वो कॉनकेव मिरर के रेस्पेक्ट में बताया, जो कि कॉन्वेक्स पर भी वैलिड है। तो इसमें भी हम बोल सकते हैं कि ये इसका सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है मिरर का, और ये इसका पोल है। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे आर मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। साथ ही साथ एक लाइन अगर यहाँ से भी पास करेगा, ये जो लाइन जो है P और C से होकर जो लाइन पास करेगा उसको बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। तो अभी तक हम लोग 4 डेफिनेशन जाने हैं, जिसमें सबसे पहला डेफिनेशन ये हम लोग पढ़े कि मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पोल। इस मिरर का भी जो मिड पॉइंट होगा उसको बोलेंगे पोल। इसके अलावा जो मिरर जिस स्फीयर का टुकड़ा है, तो स्फीयर का जो सेंटर होगा इस मिरर के लिए कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें भी सेम वही बात। इसके बाद पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जो लाइन P और C से होके जाएगा उसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। सेम जो बात हम लोग कॉनकेव में पढ़े वही बात कॉन्वेक्स में भी वैलिड है। इसके बाद हम लोग आगे का डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस। समझते हैं पहले फोकस या प्रिंसिपल फोकस को, दोनों एक ही है। तो होता क्या है कि अगर हम जैसे मान लीजिए कि कॉनकेव मिरर लिए, हम अलग से बना रहे हैं, कॉनकेव मिरर लिए और इसमें ये इसका जैसे हम लोग डिफाइन कर लिए पोल है, और इसका ऐसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इन दोनों को मिला दिए तो ये इसको बोले प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। तो वैसे रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगे, वैसे रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगे वो मिरर से टकराने के बाद, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद एक फिक्स पॉइंट से होके जाते हैं। इसी तरह से मान लीजिए कोई रे इधर से आया, ये भी चूँकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो मिरर से टकराने के बाद ये भी एक फिक्स पॉइंट इसी से होके जाएगा। तो ये जो फिक्स पॉइंट है इसी को बोलते हैं फोकस। और भी रेज ले लीजिए यहाँ पास, तो और भी रेज लेंगे, तो ये सभी रेज जो मिरर से टकराने के बाद एक फिक्स पॉइंट से होके जाता है और उसी फिक्स पॉइंट को बोलते हैं फोकस। तो इसके लिए कंडीशन है कि रेज को इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं द रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस will pass through the focus will pass through a fixed point after reflection from the mirror. This fixed point is called focus. और कॉन्वेक्स के केस में क्या होता है कि ये कॉन्वेक्स वाला मिरर इस तरह से ऐसे होगा। अब यहाँ से इसका ये पोल हो गया और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, दोनों को मिला दिए तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस।
प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पर जो रेज आएगा जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, यह रे जो होगा वो मिरर के उस साइड तो जा सकता नहीं है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। तो रिफ्लेक्ट होगा तो इसको जैसे यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, ये जो रूल होता है कि आप यहाँ पास नॉर्मल बना लीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस पता कर लीजिए और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पता कर लीजिए, वहाँ से रे हम पता चल जाएगा कि किधर जाएगा। तो ये जो रे होगा मान लीजिए इधर गया, कुछ और रेज लिए हम प्रिंसिपल एक्सिस की, ये भी पैरेलल है और ये भी रे भी मिरर से यहाँ से टकराने के बाद ऐसे चला गया। अब दोनों को यदि पीछे की ओर मिलाते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि दोनों एक ही जगह पर जाकर मिलते हैं। मतलब ये दोनों रेज एक फिक्स पॉइंट से आते हुए प्रतीत है। इधर से देखेंगे तो लगेगा कि इस पॉइंट से वो आ रहा है, इधर से देखेंगे तो लगेगा फिक्स पॉइंट यहाँ से आ रहा है। तो और भी रेज यदि हम लोग लेंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो ये भी टकरा के ऐसे चला जाएगा इस तरह से, इसको भी ऐसे मिलाएंगे तो यहीं से आएगा। और भी रेज यहाँ पास लिए टकरा के इधर चला गया ऐसे, और इसको भी देखिए मिलाए तो यहीं से आता हुआ प्रतीत होगा। तो जितने भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, कॉन्वेक्स मिरर के केस में बात कर रहे हैं, तो मिरर से टकराने के बाद एक फिक्स पॉइंट से आते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसी फिक्स पॉइंट को बोलते हैं हम लोग फोकस। यहाँ भी ये पॉइंट कहलाएगा फोकस। तो कॉनकेव मिरर के केस में जो रे होता है वह फिक्स पॉइंट मतलब फोकस से पास करता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो रे जो होता है वो फोकस से आता हुआ प्रतीत होता है, और दोनों में ही रे जो होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। तो यहाँ पास हम लोग बात करें इस फिगर में तो उसमें उतना हम लोग रे ड्रॉ नहीं करेंगे। तो यहाँ पास एक रे ऐसे ले लेते हैं कि मान लीजिए ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, एक और रे यहाँ पास ले लेते हैं, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो ये दोनों रे जो होगा वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद एक फिक्स पॉइंट से जाता हुआ प्रतीत होगा यहाँ पास इस तरह से। ये जो फिक्स पॉइंट है इसी को बोलते हैं फोकस। यहाँ पास बात करें तो यहाँ पास जो रेज होगा वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, जो रे जो आया वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया। यहाँ भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया। अब यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रेज होगा वो इस तरह से ऐसे चला गया, यहाँ से भी ये रेज इस तरह से ऐसे चला गया। अब दोनों रेज को पीछे की ओर मिलाएंगे, एक फिक्स पॉइंट से आता हुआ हमें अपीयर होगा और इसी फिक्स पॉइंट को बोलेंगे फोकस। अब हम इसको डिफाइन करते हैं, फोकस का डेफिनेशन। द रेज which are parallel to the principal axis, parallel to the principal axis are passed through a fixed point or appear to come from a fixed point. This fixed point is called focus and it is denoted by F. It is denoted by F. तो डिफिनेशन देखते हैं। तो लिखा हुआ है द रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वैसे रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ भी जो रेज है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। और पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट, वो किसी फिक्स पॉइंट से पास करते हैं, और अपीयर टू कम फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, या फिर किसी फिक्स पॉइंट से आते हुए अपीयर होते हैं।
दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ। फोकस के बारे में समझ गए। अब हम लोग इसका नेक्स्ट डिफिनेशन पढ़ेंगे। तो अब हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होता है? तो पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। तो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। द डिस्टेंस between pole and focus is called focal length. It is denoted by f, small f। तो पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है फोकल लेंथ। और फिगर में हम लोग दिखाएं तो ये डिस्टेंस को, तो यहाँ से लेकर इस जगह से लेकर यहाँ तक, पोल तक के डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ बोलेंगे। यहाँ पर ये डिस्टेंस को, साथ ही साथ इसमें भी हम लोग फोकल लेंथ को बताएंगे कि पोल और ये फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसको बोलेंगे हम लोग फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसके बाद हम लोग एक डिफिनेशन पढ़ते हैं एपरेचर। तो एपरेचर क्या होता है? तो ये जो हम लोग मिरर बनाए हैं, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, समझिएगा यहाँ पास कि मान लीजिए मिरर है, इस तरह से कॉनकेव मिरर है, तो इसमें जो होगा, इसको बाहरी जो पॉइंट है उसको ऐसे मिला देंगे। तो इसको जब मिला दिए तो लाइट का जो रिफ्लेक्शन होगा वो इतना ही पार्ट में होगा। तो लाइट का रिफ्लेक्शन इतना ही पार्ट में होगा, तो इसका जो डायमीटर होगा, इसी डायमीटर को हम लोग बोलेंगे एपरेचर। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस, इसको बोलते हैं एपरेचर। मतलब द डायमीटर ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया, ऐसा एरिया जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और उसका जो डायमीटर होगा उसको बोलेंगे हम लोग एपरेचर। इसको इस तरह से समझेंगे कि मान लीजिए कि ये हमारा ये जो हैंड है उसको एक तरह से आप कॉनकेव मिरर मान के चलिए। तो लाइट इधर से आ रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसको अगर मिलाएंगे तो लाइट का जो रिफ्लेक्शन होगा वह केवल यहाँ से लेकर यहीं तक हो रहा है। इसका रिफ्लेक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। तो इसको जब मिलाइएगा तो ये सर्कुलर शेप में आएगा, और सर्कुलर शेप का ये जो डायमीटर होगा इसी को बोलेंगे हम लोग इसका अपर्चर। तो अपर्चर को इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया इज कॉल्ड अपर्चर। इसका मतलब कि लाइट का जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है उस एरिया का जो इफेक्टिव जो डायमीटर होगा उसी को हम लोग अपर्चर बोलते हैं। तो फिगर में आप देख सकते हैं कि हमने कनकेव और कन्वेक्स के आधार पर बताया है कि कनकेव मिरर ये जो है, तो इस मिरर में यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, और ये जो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा इसी का जो डायमीटर होगा, ये टोटल इस तरह से एरिया बन जाएगा, जैसा कि अभी कुछ देर पहले हम आपको बताए थे, इस तरह से सर्कुलर शेप में बन जाएगा। तो इसका जो डायमीटर जो होगा इसी डायमीटर को बोलेंगे अपर्चर।
उसी तरह से कन्वेक्स मिरर है, और एक कन्वेक्स मिरर में भी हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइट आएगा, रिफ्लेक्शन होगा, इधर से लाइट आएगा, इधर रिफ्लेक्ट होगा, इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा। तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो का जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये टोटल इस एरिया का इक्विवेलेंट इधर कि ये एरिया क्या कर रहा है, तो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये जो रिफ्लेक्ट करने का जो एरिया है, इसका ये जो डायमीटर है, इफेक्टिव डायमीटर, इसी को बोलेंगे एपरेचर। तो एपरेचर कनकेव मिरर में ये वाला जो दिख रहा है ये भी एपरेचर है, और कन्वेक्स मिरर में दिख रहा है ये, तो इस तरह से ये भी एपरेचर है। तो इस तरह से हम लोग बेसिक डिफिनीसन जो भी स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड था हम लोग देखे। तो ये सभी चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे, तभी जाकर हम आगे के टॉपिक को समझ सकते हैं। तो ये सब टॉपिक आप लोग ध्यान से पढ़ के और समझ के आइएगा। बाकी हम लोग इसके बारे में रिलेटेड अगली चीज़ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। डेट्स ऑल, थैंक यू।